बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव था, जहां लोग ईमानदारी और सच्चाई को सबसे बड़ा गुण मानते थे। उसी गांव में एक लड़का, आरव, अपनी मां के साथ रहता था। वह बहुत होशियार और परिश्रमी था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसकी मां हमेशा उसे सिखाती थी, बेटा, कितनी भी कठिनाई आए, झूठ मत बोलना। सत्य और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। आरव इस सीख को हमेशा अपने दिल में रखता था, लेकिन एक दिन उसकी सच्चाई की परीक्षा हुई। सत्य की परीक्षा गांव में एक धनी व्यापारी, सेठ धनराज, रहते थे। उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन उन्होंने गांव में घोषणा की, जो सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति होगा, उसे मैं अपने व्यापार का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी लोग सोचने लगे कि उन्हें यह मौका कैसे मिले। इसी बीच एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां बीनने गया। वहां उसे एक चमचमाता हुआ सोने का हार पड़ा मिला। वह चकित रह गया। वह गरीब था और यह हार उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसकी मां की सीख उसे याद आई, सत्य की राह कठिन होती है, पर उसका फल मीठा होता है। आरव ने तय किया कि वह यह हार गांव के सरपंच को देगा, ताकि असली मालिक को मिल सके। उसने हार उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। झूठ और लालच की दुनिया जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे रास्ते में कुछ लोग मिले। एक आदमी ने पूछा, अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या है? आरव बोला, मुझे जंगल में यह सोने का हार मिला है, मैं इसे सरपंच जी को देने जा रहा हूं। आदमी हंसते हुए बोला, अरे, तेरा दिमाग खराब है। इतना कीमती हार बेच दे, तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तू अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आरव थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। क्या वह हार रख सकता था? क्या वह झूठ बोलकर अपनी जिंदगी बदल सकता था? लेकिन फिर उसने अपनी मां की सीख याद की और दृढ़ निश्चय किया कि वह झूठ नहीं बोलेगा। सत्य का इनाम आरव सरपंच के पास पहुंचा और उन्हें हार दे दिया। सरपंच बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं इस हार के असली मालिक को ढूंढूंगा। तभी सेठ धनराज वहां आए। उन्होंने जब हार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह मेरी पत्नी का हार है, जो कुछ दिन पहले खो गया था। हमने बहुत खोजा, लेकिन मिला नहीं। सरपंच ने बताया कि यह हार आरव को जंगल में मिला और उसने इसे ईमानदारी से लौटाने का फैसला किया। सेठ धनराज आरव की सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अपनी गरीबी को देखकर भी लालच नहीं किया। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार का हिस्सा बनो और मेरे बेटे की तरह रहो। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सच्चाई उसे इतना बड़ा इनाम दिला सकती है। परिणाम और शिक्षा। सेठ धनराज ने आरव को अपने साथ रखा। उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया। आरव की मां बहुत खुश थी कि उनके बेटे ने कठिन परिस्थिति में भी झूठ का सहारा नहीं लिया। समय बीता और आरव एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी सत्य और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। सीख 1, सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। 2, कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। 3, ईमानदारी और सच्चाई से ही असली सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।